हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि आपका पार्टनर क्या रियली अभी भी आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं? उनका दर्द, उनका रियलाइज़ेशन और उनका फ्यूचर एक्शन आपके लिए क्या दिखाई देता है? क्या वाक़ई वो दर्द में है, पेन में है और आपको रियली चाहते भी हैं कि नहीं? आज हम जानेंगे कि आपका जो अम, आपकी तरफ से भी ईगो हटा है कि नहीं और आपके पार्टनर का भी ईगो ख़त्म हुआ है कि नहीं? क्या वो सच में दुःख में है? किस तरह का प्रेडिक्शन आपके लिए निकल कर आता है? कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट कर सकती हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें फ़ी स्ट्रक्चर और ताकि आपका और मेरा टाइम स्लॉट बुक हो सके। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आज के दिन देखेंगे कि किस तरह की है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आ चुकी है, काफ़ी सारे कार्ड्स आ चुके हैं, आगे भी देखते रहेंगे। यस, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। पहले तो वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आपकी जो ये नॉन रियलिस्टिक एनर्जी चल रही है ना, ये वाक़ई पावरफुल है कि नहीं? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये जो एनर्जी है, हम दोनों की, मतलब आपकी और उनकी, उनको ये लग रहा था कि हाँ, हम दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। लेकिन धीरे-धीरे उनको लगा कि नहीं, ये रिलेशनशिप ठीक है। जैसे होता है ना कि अगर बोथ पार्टनर है, ज़्यादातर अगर आपका पार्टनर जो छोड़कर जा रहा है वो मेल है, तो मेल को लगता है ठीक है, एक बार तो मिल ही गई है तो फिर आगे क्या करना है ना? आगे आगे बढ़ने की या फ्यूचर में बंधने की क्या ज़रूरत है? ऐसा वो सोचते हैं। बट आपकी एनर्जी कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। पहले उनको लगता था कि आप हार मान जाएँगी या खुद से अपने आप ही आप वापस आ जाएँगी, जैसे कि आपने पहली बार पहले भी किया है। क्योंकि आप इमोशनल बहुत हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी है, जो इमोशनल होता है वो स्ट्रॉन्ग भी होता है। सो उनको लग रहा था कि पहले की तरह ही आप वापस आएँगे, हार मान जाएँगे, आप ही सॉरी करेंगे, आप ही रियलाइज़ करेंगे, क्योंकि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। उनके अंदर किसी भी तरह का गिल्ट नहीं है, पेन और रिग्रेट भी अभी ऐसा दिख नहीं रहा, पर हाँ, आ गया कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स का। पेन और रिग्रेट भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है आपके पार्टनर का। पहले जो ईगो में वो बहुत ज़्यादा अपने आप को मज़बूत समझते थे ना कि यस, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि ईगो क्या है ना, खालीपन को भरता रहता है। ओवर थिंकिंग का जो मोड है ना, वो अब इनका शुरू हुआ है। उनका मन बार-बार जो है, वो आपके साथ बिताए हुए लम्हों को याद कर रहा है। बहुत कुछ उनको समझ आ रहा है इस जर्नी के बारे में, इस लव कनेक्शन के बारे में। ओवरथिंकिंग उनकी चल रही है और वो अभी तक आपको फॉर ग्रांटेड ही ले रहे थे। एक ईगो वाली बात थी, किंग ऑफ वांड्स, मैं जो चाहूँगा वो होगा, मैं अपने हिसाब से चलूँगा, समथिंग इस तरह की एनर्जी, ठीक है? तो ओवरथिंकिंग ये जो दिखाई दे रहा है, इस वजह से अब वो आपको फॉर ग्रांटेड तो नहीं लेने वाले। रातों की नींद उनकी उड़ चुकी है। यस, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है पूरी तरह से, वो बहुत ज़्यादा पेन में हैं। रात के वक़्त उनका माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जा रहा है और वो अपने फ़ोन को लगातार देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, आपको स्टॉक करते रहते हैं, ऐसा कुछ बात दिखाई दे रही है। आपके लास्ट सीन को चेक करना, शायद उनको नींद नहीं आ रही हो या बिना वजह लेट नाइट ये सैड सॉन्ग सुनना, इस तरह की बातें भी दिखाई दे रही हैं। मिसिंग एनर्जी तो है, मिसिंग एनर्जी है क्योंकि आप दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग तगड़ा कनेक्शन था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसा लगता है कि आपका जो कनेक्शन है वो बाहरी रूप से भी बहुत अच्छा था, मतलब लोगों तक भी पहुँच गया था। लोगों तक भी ये सारी बातें पहुँचा दी थी उन्होंने कि कहीं न कहीं इमैच्योर बिहेवियर दिखाई दे रहा है। तो आपके पार्टनर को ये याद आ रहा है कि हाँ, हम कैसे रहते थे, कितनी बार किस तरह से तुमने ही मुझे समझाया, मैं ही नहीं समझा, अब तुम ही मुझसे बात नहीं कर रही हो, तो अब ये सारा सवाल उनके घूम-घूम कर आ रहा है कि क्या मैं सच में उसके लायक था भी कि नहीं? क्या मुझे इतनी दूर तक इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाना चाहिए था कि नहीं? वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं अब। उनको अब ये एहसास हो रहा है कि जो भी आपने दिया, जो भी आपने उनको दिया, जस्ट लाइक अ मदर, मदर लाइक फिगर जो दिखाई दे रही है यहाँ पर, आपने उनको वाक़ई एक मदर जैसा प्यार दिया है, एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी है, बहुत ज़्यादा लव, नर्चरिंग नेचर आपका रहा है, बहुत ममतामयी हृदय आपका रहा है। तो वो यही कह रहे हैं कि क्या मैं इस लायक था भी? इतना सारा प्यार, और इसी वज़ह से वो डर के भागे हैं। उनको अब एहसास हो रहा है कि जो भी आपने दिया है ना, वो किसी और से तो अब नहीं मिलेगा। इस वज़ह से हार्ट ब्रोकन वाली सिचुएशन उनकी दिख रही है। हार्ट ब्रोकन वाले काम उन्होंने खुद ही किए हैं। सबसे पहले उनकी ईगो उनको रोक रही है आप तक आने के लिए। लेकिन जब इनका जो पेन है वो अब हद से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है,
तो वो अब आपके मैसेजेस को देख रहे हैं या आपको कॉल कर रहे हैं, या ये हो सकता है कि कोई अननोन नंबर से मैसेज या कॉल करना दिखाई दे रहा हो। शायद वो लेट नाइट इम्पल्स में आपको मैसेज करते हों। लेट नाइट कोई मैसेजेस आ रहे हैं आपके कि नहीं? ये बताइएगा। अ, यही कह सकते हैं कि क्या वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा क्या कि नहीं आगे के लिए? तो हाँ, देखिए, सबसे पहले तो उनकी ईगो उनको रोकेगी अभी फ़िलहाल, और उसके बाद वो खुद से ही लड़ेंगे। तो जो कि अभी भी लड़ ही रहे हैं, लेट नाइट जो मैसेजेस देख रहे हैं, और अब कुछ मैसेजेस करके हो सकता है डिलीट भी कर रहे हों। अगर आप ऑनलाइन आते हैं तो आपको दिखता होगा कि अरे! ये भी ऑनलाइन है, तो आपके ऑनलाइन आने से वो एकदम से भाग जाते हो। तो डर के मारे वो रुक रहे हैं। लेकिन आप जो ये कह रहे हो कि क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा, तो हाँ, कॉन्टैक्ट करने का तो दिखता है। थ्री ऑफ वंड्स। लेकिन उनको ये लग रहा है कि अभी मैं मैसेज करूँगा तो क्या वो मतलब कहीं मुझे इग्नोर तो नहीं कर देगी, एक डर है। एक डर वाली बात इनके अंदर दिखाई दे रही है। अंदर ही अंदर इनके सवाल हैं कि अगर आप उनको रिजेक्ट कर दें तो फिर क्या होगा? क्योंकि कहीं न कहीं ईगो तो अभी भी बरकरार है ना, ईगो तो अभी भी बरकरार है, और आपके बिना जीना भी उनको बड़ा मुश्किल लग रहा है। इतने ही काट लेते हैं टैरो के। आपके बिना जीना वाक़ई बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो क्या वो वापस आएँगे? आप ये आगे जानना चाहेंगे कि हाँ, इसी तरह की सिचुएशन बनी हुई है, अब वो बात नहीं कर रहा है, या समथिंग किसी रिलेशनशिप में चला गया था, या बिल्कुल ही अकेला हो गया है, छोड़ गया है, लेकिन अब उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है जो आपका पार्टनर है। तो क्या वो वापस आएँगे? डेथ कार्ड, वो भी रिवर्स में। ये रिवर्स में है, ये तो कार्ड तो स्ट्रेट है, ये रिवर्स में आया। डेथ कार्ड जो कि ये बता रहा है, आप यहाँ इस तरह से देखेंगे ना, तो क्या दिख रहा है? दिख रहा है ना? एक ये स्कल जैसा, है ना? तो ये खोपड़ी जैसा, तो ये मौत है। मौत के ऊपर इस तरह का बना होता है। ऐसे हम जैसे टैरो कार्ड में डेथ कार्ड होता है ना, उसको ले लेंगे, उसके जैसा ही लेंगे। तो पेन इनको बहुत ज़्यादा है। वो डायरेक्टली अप्रोच करेंगे, लेकिन इमोशनली अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करने में थोड़ा टाइम लगाएँगे। डायरेक्टली अप्रोच करने की तैयारी है। अभी तक जितना भी इमैच्योर बिहेवियर था, वो सारा खत्म होने वाला है। लेकिन अगर इनका ध्यान ईगो पर ही ज़्यादा बेस्ड रहेगा, तो फिर वो डायरेक्टली अप्रोच करने में उनको थोड़ी मुश्किलें आएँगी। ठीक है? तो इमैच्योर जो बिहेवियर है, वो धीरे-धीरे ही जाएगा, इतनी जल्दी तो जाएगा नहीं। कोशिश तो वो इसी वजह से कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैसे सिग्नल आपको भेज रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्लो अप्रोच आपकी उनकी दिखाई दे रही है, आपकी तरफ आने की। तो इनडायरेक्ट सिग्नल तो वो भेज रहे हैं, स्लो अप्रोच भी दिख रही है। लेकिन एक बात क्लियर कर देती हूँ कि आपकी जो एनर्जी है, उनके अंदर हलचल ज़रूर मचा रही है, और चाहे वो माने या ना माने, आपकी याद उनको वाक़ई बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अब ये रिलेशनशिप आपका ट्विन फ्लेम जर्नी वाला हो, या कोई बहुत ही इंटेंस कनेक्शन हो, है ना? किसी भी तरह का कनेक्शन हो, ये कनेक्शन में आपकी जो एनर्जी है, वो उनको आगे तक लेकर जा रही है। आगे तक लेके जाने का मतलब, देखते हैं, द ड्रैगन फ्लाई एंड पेंसिल। अगर वो वापस आते हैं तो आपको ये देखना होगा कि क्या वो सच में रियली बदल गए हैं कि नहीं, या सिर्फ अपनी लोनलीनेस को दूर करने के लिए आ रहे हैं। तो लोनलीनेस को सिर्फ दूर करने के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, ये प्यार का असली मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक तरह का अटैचमेंट है, और अटैचमेंट से ही तो दूर जाना है। अटैचमेंट से ही तो दूर जाना है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि प्यार का असली मतलब सिर्फ अटैचमेंट नहीं है, रिस्पेक्ट और कंसिस्टेंसी भी होना ज़रूरी है आप दोनों के प्यार के बीच में। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपकी एनर्जी से मैच कर रही है, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ हैं, ये अधिकतर सभी की इस तरह की आजकल चल रही हैं, जिसमें कि पार्टनर छोड़ के जाता है और आप समझ नहीं पाते हैं कि ये रिलेशनशिप कैसा है, और आपको वेट भी करना चाहिए कि नहीं। आपको अपने पर्सनल क्लैरिटी अगर आपको चाहिए, तो जो अभी मैसेज के लिए मैंने बोला था, वहाँ पर जाके आप पता कीजिए कि आपकी रीडिंग में एग्जैक्टली आपके लिए क्या है, क्या आप दोनों का रियली फ्यूचर है कि नहीं। वो पर्सनल रीडिंग हो जाएगी। फिलहाल जनरल रीडिंग में ऑल इन ऑल यही दिख रहा है कि आपका पार्टनर पहले इमेच्योर था, छोड़ के भागा है, देन अब उसकी हालत बुरी तरह से ख़राब हुई है। आपकी अच्छाइयाँ, सच्चाइयाँ, आपका प्यार, वो उनको याद आ रहा है, और अब उनसे रहा नहीं जा रहा है। डेथ लाइक सिचुएशन बनी हुई है, स्लो मूवमेंट है आपकी तरफ आगे बढ़ने की, लेकिन अभी भी थोड़ा-सा वो टाइम ले सकते हैं। और आपके लिए जो ये कार्ड्स आए हैं लास्ट में, कि हाँ, आपको भी सोच समझ के ही एक स्टेप लेना चाहिए, और सोच समझ के ही देखना चाहिए कि ये अटैचमेंट ही है, या रियली प्यार ही है। ये प्यार, ये फ्यूचर में आगे तक जाएगा ये रिलेशनशिप या नहीं। इस चीज़ को देखभाल कर ही फिर आगे बढ़िएगा। इस रिलेशनशिप में आगे कूदने की ज़रूरत तभी है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है?
अपने आप को सँभालना हर एक लड़की का कर्तव्य है। अपने अपने शरीर को सँभालें, अपने मन को सँभालें, अपने पैसे को सँभालें। यही 3 चीज़ें हम बचा नहीं पाते हैं। क्या? तन, मन, धन। ये तन, मन, धन को बचाना ही ज़रूरी है। कोई भी उठा के ले चले और हम कहें कि हम तो लुट गए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और ये हो चुका है तो ऑलरेडी आप खुद समझदार हैं कि आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रे करती हूँ कि आप जो है इस समय में बहुत अच्छी तरह से जागरूक हों, और अगर आपका ये सेकंड रिलेशनशिप है तो और भी ज़्यादा जागरूक रहें, फिसलें नहीं, समझ के चलें, समझ के साथ आगे काम करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।